अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम थ्योरम करने लगे हैं वो है यूक्लिड्स थ्योरम और यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकती है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। अब हम इसको प्रूव करते हैं क्या वाकई में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्ररी हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सपोज ऑन कंट्ररी कंट्रडिक्शन हम लेंगे कि हमारे पास कहते हैं गिवन क्या था इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। हम कहते हैं कंट्रडिक्शन में हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे कि हमारे पास जो है कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स जो है ना वो प्रेजेंट है। देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। हमारे पास जो है क्या एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने किया कि कंट्रडिक्शन हमने सपोज की कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हमारे पास प्रेजेंट है। और हम कहते फर्दर हम सपोज करते हैं, फर्दर सपोज्ड दैट द प्राइम्स आर, हम प्राइम्स को कंसीडर कर लेते हैं, सब प्राइम नंबर्स हम सपोज कर लेते हैं दैट प्राइम्स आर P1 P2 अप टू सो ऑन Pk। क्योंकि हमने कहा है फाइनाइट है तो हमारे पास जो है कहते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, हमारे पास एंडिंग पॉइंट कोई ना कोई होगा। अच्छा, फिर जो है हम लेट करते हैं कि n जो है कोई इंटीजर है वो किसके इक्वल है, इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के P1 P2 अप टू सो ऑन Pk प्लस 1। अगर 1 में हम कुछ और ऐड करेंगे तो ये टर्म जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका n जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये ले सिंस n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है और n एक इंटीजर था। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 इज एन इंटीजर। तो अगर कहते हैं इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है तो इसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर होगा। n मस्ट हैज प्राइम डिवाइजर। ठीक है, ये कहते हैं मैंने किस थ्योरम के लिहाज से किया है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, प्राइम डिवाइजर इधर आप लिख भी लीजिएगा कि ये मैंने कहते हैं आपको किस कहते हैं स्टेटमेंट के तहत बताया है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और वो क्या कहती है कि अगर जो है आपके पास n ग्रेटर देन 1 है और वो एक इंटीजर है तो n का कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर होगा। अच्छा, फिर जो है सिंस हमें पता है कहते हैं जो n जो है कहते हैं जो आपके पास जो हमने सपोज किया हुआ है प्राइम्स वो कौन कौन से हैं हमारे पास, सिंस P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pk आर ओनली प्राइम्स। ठीक है ना, आपके पास जो प्राइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, तो आपके पास देयर फॉर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट कोई कहते हैं हम इनके बीच में से कोई ले लेते हैं। ठीक है ना, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट सम L। वो एल जो है वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, वो के दरमियान का कोई भी कहते हो सकता है। एल इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन के। अच्छा, अगर इस तरह की बात है तो ये देखें कि सच दैट पी एल जो है प्राइम नंबर जो एल पॉइंट पे है, पी एल डिवाइड्स करेगा खुद को भी, प्राइम नंबर एक खुद को भी डिवाइड करेगा। और हमने कहा है कि कहते हैं वो प्राइम डिवाइजर जो हमने कंसीडर किया वो पी एल है तो वो एन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, एंड पी एल डिवाइड्स एन। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर जो है पी कहते हैं एक कहते हैं एलिमेंट है वो कहते हैं अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो अगर वो किसी कहते हैं एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है पी एल डिवाइड्स एन, पी एल डिवाइड्स एन, तो इधर जो है क्या होगा, ये लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है। अगर मैं वो प्रॉपर्टी आपको लिख दूँ इधर तो आपको बल्कि ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। वो प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर जो है ए डिवाइड्स कर रहा है बी को एंड ए डिवाइड्स कर रहा है सी को, देन जो है आपके पास क्या होगा, ए जो है वो डिवाइड्स करेगा बी और सी के लीनियर कम्बिनेशन को, यानी कि बी एक्स प्लस सी वाई। तो इधर भी हम कुछ इसी तरह का बनाएंगे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ठीक है ना, ये बी है ये सी है एंड दिस इज़ ए। ठीक है, तो अब जो है हम इसको कहते हैं, तो वो डिविजिबिलिटी की हम प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करते हैं कि वो क्या कहती है, पी एल जो है वो डिवाइड्स करेगा
इधर क्या था हमारे पास, बी जो था वो कहते पी एल था, ठीक है ना, और हम एल कहते क्या थी प्रॉपर्टी, इधर मैं लिख देती हूँ, वो पिछले पेज पे चली गई है, उसी को देख देख कर करते हैं। ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन आपके पास क्या था, ए इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड्स कर रहा है प्लस सी वाई। तो हमारे पास जो था बी जो था उसकी जगह पी एल था, और वो कहते हैं एक्स जो है हम ले लेते हैं माइनस पी वन P2 up to so on, ये मल्टी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, P के प्लस आपके पास प्लस क्या है आपके पास P1 से आप कहते हैं N जो है कहते हैं आपके पास क्या है, सॉरी N, ठीक है, इनटू कहते हैं आपके पास क्या है, आप इधर ले लें C को 1 ले लें, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करते हैं तो PL, ये पी एल जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस P1 P2 अप टू सो ऑन, ये बीच में कहीं आ जाएगा PL -1 PL +1 अप टू सो ऑन P के, ठीक है, इसके बीच में आ गया। प्लस अगर आप n की वैल्यू अगर हमने पीछे लिखी थी, ठीक है, तो वहीं से हम उठाते हैं, वो क्या था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, और +1 इंटू 1, इधर 1 को मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है, इंटू 1। अगर आप इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, इसको अगर आप करें तो ये हो जाएगा माइनस P1 से किधर तक है, P1 P2 अप टू सो ऑन, ये P के तक है, ठीक है। इसको अगर आप खोलते हैं तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट प्लस दिस, तो हम देखें प्लस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट P1 P2 अप टू सो ऑन P के एंड +1, इस ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो आपके पास PL जो है वो डिवाइड्स कर रहा है 1 को। क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई प्राइम नंबर, क्या ये कहते हैं, ये इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइड्स PL। सपोज आपके पास प्राइम नंबर आप ले लेते हैं 2, 1/2 का कोई कहते कंप्लीट डिवीजन हो सकती है, नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आपके पास ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, हेंस आवर सपोजिशन दैट प्राइम्स आर फाइनाइट, तो हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी, तो मैं लिख देती हूँ हेंस और सपोजिशन दैट प्राइम्स, सपोजिशन दैट प्राइम्स आर फाइनाइट इन नंबर इज़ रॉन्ग। हमने कहा था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने एंड पे कहते फाइंड आउट किया उस प्राइम कहते फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम से, हमने कहते हैं जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग थी, क्योंकि आंसर हमारे पास रॉन्ग आया था। अच्छा, इन नंबर इज़ रॉन्ग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कंसिक्वेंटली हमारा रिजल्ट जो है वो क्या निकला, हमारा रिजल्ट ये निकला कि हमारे पास जो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। तो ये था हमारा यूक्लिड्स थ्योरम प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास यूक्लिड्स थ्योरम था, और या फिर इसको हम ये यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम भी कहते हैं, जो कि कहता था कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा कहते हैं ओवरव्यू करती हूँ कि मैंने कहते हैं इसको प्रूफ किस तरह किया, इस तरह प्रूफ किया कि हमने कहा कि हमारे पास जो है कहते कंट्री हमने ली कि प्राइम नंबर्स फाइनाइट नंबर है, हमने उससे सॉल्व करना शुरू किया, तो हमारे पास जो कहते रिजल्ट आया वो क्या आया था, वो हमारे पास रॉन्ग आ रहा था, PL डिवाइड्स 1, वो हमारे पास रॉन्ग आया क्योंकि कितनी ये कहते कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हमारी सपोजिशन जो थी फिर रॉन्ग कहते प्रूफ हुई। जब सपोजिशन रॉन्ग प्रूफ हुई, सपोजिशन क्या थी कि फाइनाइट नंबर हमने लिया था प्राइम नंबर्स का, तो इसका मतलब है कि जो कहते गिवन था कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ठीक थी।